हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो अभी हूँ मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे और मैं जा रहा हूँ केरला। तो मैं आपको पूरा व्लॉग में दिखाऊंगा स्टार्टिंग से एंड। बस अभी यहीं से फ़्लाइट है तो मैंने यहाँ से स्टार्ट ही किया है अभी, तो सोचा आप सबको स्टार्टिंग से ही दिखाता हूँ। तो यार केरला का ये सीन रहता है कि आप डिपेंड करता है आपके पास कितने डेज़ हैं। तो हम अभी 5 नाइट्स के लिए जा रहे हैं। तो हमारा जो जहाँ पे हम लैंड करेंगे वो कोची एयरपोर्ट है और वहाँ से हम जाएंगे मुन्नार। 2 दिन मुन्नार में स्टे करेंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे एलपी। 2 दिन एलपी में स्टे करेंगे और फिर वहाँ से हम जाएंगे वर्कला। 2 दिन वहाँ पे स्टे करेंगे। फिर तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जो नियरेस्ट है उसके वहाँ से हम अपनी फ़्लाइट लेके वापस आ जाएंगे। तो ऐसा एक रूट फॉलो करना होता है केरला में जब आपकी ट्रिप सही रहती है। आप चाहे तो किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में भी जा सकते हो, बट 3-4 जगह जाओ तो ज़्यादा सही रहता है, पूरा कवर हो जाता है। तो ये सीन रहेगा। और अगर आपको इसका अपोजिट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आप तिरुवनंतपुरम पे जा सकते हो पहले और वापसी में कोची से आ सकते हो, क्योंकि ये एक रूट पे है तीनों शहर जो मैंने आपको बताए। और तीनों बहुत ही सुंदर हैं, बहुत अच्छी। तीनों की अपनी अपनी मतलब स्पेशलिटी है कुछ। मुन्नार थोड़ा हिल स्टेशन टाइप है, ठंडा एरिया है। वर्कला प्रॉपर बीच है। एलपी में बैक वाटर्स है, तो हमने इसलिए चूज़ करा। तो बहुत अच्छा होने वाला है ये व्लॉग। पार्ट्स में वीडियोज़ आएंगी तो आप सारे पार्ट्स देखना। और चलो ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं केरला में यार। तो पहुंच गए हैं यार कोची एयरपोर्ट। अब यहाँ से बस हमने कैब करी है मुन्नार की। हमने पहले ही बुक कर ली थी। वैसे रेट 3000 से 3500 बोलते हैं, बट हमने अराउंड 3200 3200 में करी है। और चलो अब देखते हैं, कैब में बैठ के रास्ते बड़े सुंदर हैं सुने। तो चलो अब चलते हैं मुन्नार कैब में। तो यार हम अभी निकले हैं कोची एयरपोर्ट से मुन्नार की तरफ। और सुबह की फ़्लाइट थी, हम बहुत थके हुए थे, सोच रहे थे कि सो जाएंगे कार में। अराउंड 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है, बट इतने सुंदर रास्ते हैं कि सारी नींद उड़ गई है और कोई नहीं सो सकता इन रास्तों पे। तो अभी मैं कार में हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रास्ते। तो यही है यार केरला की खूबसूरती। अभी तो हम ऐसे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे गए भी नहीं है, बस कोची से निकल के ये जो रोड लिंक करती है मुन्नार को, इस रोड पे ही आए हैं। थोड़ा आउटर एरिया में है और आप ग्रीनरी देख सकते हो कितना सुंदर है। और आप बिलीव नहीं करोगे जब तक आप जाओगे नहीं। पूरा केरला आप कहीं भी चले जाओ रोड पे, हर जगह आपको ऐसे व्यूज़ मिलेंगे। ये एकदम नॉर्मल व्यूज़ हैं वहाँ के हिसाब से। इतनी ग्रीनरी मैंने कभी लाइफ में नहीं दिखी थी जितनी केरला के रोड से दिख जाती है। किसी डेस्टिनेशन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस अपनी गाड़ी या बस पे निकलो रोड पे और आपको ये व्यूज़ मिलेंगे। तो यार ये अभी हम रुके हैं हाईवे पे ही। ये हमारी टैक्सी की तरफ से ही था। और प्लांटेशन दिखाते हैं ये सारे, जो जैसे टी गार्डन होता है वैसे ही मसालों का भी पूरा गार्डन होता है। तो स्पाइस प्लांटेशन दिखाएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये जो स्पाइस प्लांटेशन है, इसमें जितने भी मसाले जो बेसिक यूज़ होते हैं खानों में या अपनी हेल्थ के लिए और बीमारियों में, उन सब की यहाँ पे प्लांटेशन है। ये बहुत ही बड़ा एरिया है, मतलब ये ऊपर पूरा जंगल है, पूरा ऊपर से तो कोई जा ही नहीं सकता। तो ये उसका टूर देते हैं अपने को, एक गाइड अपने साथ होता है और ये सारे मसाले अपने को दिखाता है, टेस्ट वगैरह कराता है। नीचे इनकी शॉप भी है, वहाँ से आप फिर वो ख़रीद भी सकते हो। अब बस मुन्नार की एंट्री स्टार्ट हो गई है और ये इतना खूबसूरत है। ये टी गार्डन इतने सुंदर लगते हैं कि आपको बिलीव नहीं होगा आप कहाँ पे आ गए। हाँ हाँ भैया, आगे टी गार्डन। तो यार होटल में चेक इन करके थोड़ा रेस्ट करके बस मैं मुन्नार की सड़कों पे घूमने के लिए निकला और पता करने की कहाँ कहाँ जाएँ आज। और अगर आपके पास खुद का व्हीकल है तो आप जो मुन्नार में अराउंड सिटी से 8 to 10 किलोमीटर दूर एक एरिया है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं, तो आप वहाँ स्टे कर सकते हो। अगर आपके पास खुद का व्हीकल नहीं है तो फिर आपको बस स्टैंड के पास ही रुकना पड़ेगा, सेंट्रल मुन्नार में। तो मुन्नार में बेसिकली 4 डायरेक्शन है जिसमें आप घूमने के लिए जा सकते हो। उसमें से 2 ये हैं, मट्टूपेटी और कोचीन डायरेक्शन। इन दोनों जगहों को आप एक दिन में भी कवर कर सकते हो।
और अगर आप चाहो तो अलग अलग दिन भी कवर कर सकते हो। इसके लिए आपको सुबह निकलना पड़ेगा टैक्सी या ऑटो करके, और ये अराउंड 4 से 5 घंटे में आपको वापस रिटर्न लेके आएंगे। इस वीडियो में आपको इन दोनों डायरेक्शन के मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगा कि ये कितने सुंदर हैं। अगर आपने मट्टुपेट्टी और कोचीन डायरेक्शन कवर कर लिया है तो उसके बाद आपके पास ये 2 डायरेक्शन बचते हैं, कोयम्बटूर और विरीपराय। इन दोनों डायरेक्शन में मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बोलूँगा कि इराविकुलम नेशनल पार्क ज़रूर जाना, बहुत अच्छी जगह है। बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो आप बाकी भी कवर कर सकते हो, बट ये ज़रूर जाना। तो मेनली यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मुन्नार में जो कवर करने होते हैं। इसके अलावा एक कोलकुमलाई सनराइज़ पॉइंट है, वहाँ से बहुत सुंदर सनराइज़ दिखता है। तो अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा। फिर वहाँ से होटल से अराउंड 40 मिनट दूर एक सूर्यनेली पॉइंट है, वहाँ जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से 40 मिनट दूर एक आपको जीप लेके जाती है, वो वाला पॉइंट है जहाँ से सनराइज़ दिखता है। तो थोड़ा टफ़ पड़ता है क्योंकि आपको बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो अभी हम कोचीन डायरेक्शन में निकले हैं देखने पॉइंट्स, और इसमें काफ़ी फ़ोटो पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स, टी गार्डन, स्पाइस प्लांटेशन, ज़िप लाइन और कुछ डैम वगैरह है, ये सब दिखाते हैं। तो स्पाइस प्लांटेशन तो हम ऑलरेडी देख आए हैं, ये सब टी गार्डन है। और टी गार्डन तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, वहाँ पे हर जगह टी गार्डन दिखेंगे आपको। और इसके अलावा अगर आपको ज़िप लाइन वगैरह करनी है तो ये वहाँ भी लेके जाते हैं, बट हमें करनी नहीं थी ज़िप लाइन। काफ़ी सुंदर और अच्छी ज़िप लाइन होती है यहाँ पे। ये सारा जो टी गार्डन है ये सारा टाटा जी का है, अपने 260 कुछ एकड़्स में बना हुआ है ये। तो यहाँ पे ऐसे डैम आपको दिखाएंगे ये हर रूट पे कोई ना कोई, और बहुत ही खूबसूरत डैम होते हैं ये। इनमें इतनी ग्रीनरी होती है और पानी भी काफ़ी साफ़ होता है। ये लेक या रिवर जो भी है बहुत अच्छा पानी आ रहा होता है और बहुत ही खूबसूरत ये बने होते हैं। तो जैसे कि केरला आपके पास सनसेट तक का ही टाइम होता है घूमने का, क्योंकि उसके बाद यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है। यहाँ पे कुछ इतनी नाइट लाइफ नहीं होती, तो इसलिए शाम को ये पुनर्जनी में लेके आया है, जहाँ पे केरला के जो शोज़ जो आपने डांस वगैरह देखा होगा वो सब होता है, कथकली एक्सेट्रा। तो ये सब ये दिखाने लाते हैं। इसके अलावा मार्शल आर्ट भी होता है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो भी देख सकते हो। बट हमें इसमें थोड़ा कथकली हमने एकदम ओरिजिनल देखना था कैसा होता है, तो हम ये देखने आए हैं। और अगर आप ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इसमें। ये अराउंड 1 आवर का शो होता है इसका भी और मार्शल आर्ट का भी। तो आपको जिसकी भी टिकट लेनी हो आप ले सकते हो, दोनों की भी आप टिकट ले सकते हो। तो यार ये वही रोड है जिससे हम अभी आए थे। अब हम वापस जा रहे थे जब शो देख के, तो देखो कितने बादल आ गए हैं, सब कुछ इनविजिबल हो गया है, कुछ नहीं दिख रहा है। और इस सीन की भी एक अलग ही खूबसूरती है। सब यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। इस टाइम सारे टी गार्डन कवर कर लिए हैं बादलों ने, बट फिर भी सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। तो मोस्टली शाम को मुन्नार में ऐसा वेदर हो ही जाता है बादलों वाला। नेक्स्ट डे इन माटुपेट्टी डायरेक्शन। तो यार इस रूट पे सबसे पहले ये फ़ोटो पॉइंट आता है। ये आप लोगों ने बहुत मूवीज़ में देखा होगा, यहाँ पे काफ़ी मूवी शूट करी है, क्योंकि यहाँ पे रोड्स दिखती हैं इस टी गार्डन के अंदर से निकलती हुई। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है इस पॉइंट का। उसके बाद इस रूट पे जो रास्ते आते हैं इतने खूबसूरत हैं कि आपको अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं होगा कि आप कहाँ आ गए हो। रियल केरला आपको समझ आएगा कि इतनी तारीफ़ इसकी लोग क्यों करते हैं। इतनी ग्रीनरी और इतने खूबसूरत रास्ते आपको दिखेंगे कि बस आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से वापस जाने का। और लास्ट तक एकदम जब तक आप रिटर्न आओगे आपको कंटिन्यू ऐसे ही रास्ते दिखेंगे और इससे भी सुंदर होते जाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये एको पॉइंट आता है। यहाँ पे आपकी साउंड एको होती है, आप जो भी चिल्ला के बोलोगे साउंड एको होगी यहाँ पे, क्योंकि जंगल्स हैं यहाँ बहुत अच्छे। और ये जो लेक ही कहूँगा मैं इसे, जो लेक है ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। हो सकता है ये किसी रिवर का पार्ट भी हो। यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारे आते हैं, आपको पहाड़, ग्रीनरी सब एक साथ ही दिखता है। बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती है यहाँ पे, फ़ोटोग्राफ़र भी खड़े होते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी कर देते हैं अगर आपको करवानी हो तो।
अगर आपके पास खुद का व्हीकल है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास नहीं है और आपको पूरा मुन्नार घूमना है तो उसके बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप स्कूटी रेंट करो और स्कूटी पे खुद घूमो, या टैक्सी या ऑटो कर लो। ऑटो अराउंड 1200 रुपये लेता है माटुपट्टी पूरी डायरेक्शन के, और हर डायरेक्शन के इनके अलग अलग चार्जेस हैं। और अगर आपको टैक्सी में जाना है तो वो थोड़े से ज़्यादा चार्ज करती है, तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी में भी घूम सकते हो। बस खुद के व्हीकल्स का थोड़ा ये है कि अगर बारिश वगैरह आ जाए तो फिर काफ़ी रोड स्लिपरी हो जाती है और कपड़े भी काफ़ी गीले हो जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप टैक्सी या ऑटो कुछ कर लो, तो उसमें बारिश का कोई रिस्क नहीं होता फिर। तो यार नेक्स्ट पॉइंट आता है एलिफेंट पार्क। ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा मुझे। अगर आप फैमिली के साथ हो तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पे। छोटे बच्चों को, और मैं तो कहूँगा हर बंदे को यहाँ बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये एलिफेंट राइड होती है। ये ऐसे जंगल सा एक छोटा सा एरिया है, इसमें बड़ी एडवेंचरस राइड पे लेके जाते हैं एलिफेंट पे बिठा के। तो मैं अब उस पॉइंट पे आ गया हूँ अराउंड 1 घंटे वेटिंग के बाद, और ये काफ़ी ऊंचा पॉइंट बना होता है और यहीं से सीधा आप एलिफेंट पे बैठ सकते हो। और ये अभी हमारी राइड स्टार्ट हो गई है। ऐसे एलिफेंट ये बिठा के इन कच्चे से रास्तों पे काफ़ी अच्छी सी राइड पे लेके जाता है। यहाँ पे अराउंड 5 या 6 हाथी हैं टोटल। तो आप जब भी आओगे, तो अगर आप सुबह सुबह आते हो तो अलग बात है, नहीं तो आपको आधे से 1 घंटे की वेटिंग यहाँ करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत ही अच्छी राइड है ये, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। इसके बाद, इस राइड के बाद आप हाथी को कुछ खिला भी सकते हो। तो ये राइड ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 700 पर पर्सन ही पड़ती है ये। तो 700 रुपये में आप एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। इसके बाद ये जो मेरे हाथ में बास्केट है, ये लास्ट में आपसे पूछते हैं कि अगर आपको खिलाना है या नहीं। अगर आपको खिलाना है तो ये 150 रुपीज़ की बास्केट है, ये आप ख़रीद सकते हो। और ये फिर हाथी को खिलाते हैं, पाइनएप्पल और पम्पकिन्स वगैरह होते हैं इसमें। तो यार अगर जाओ तो ज़रूर इसको लास्ट में ये खिलाना, क्योंकि ये आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे के आता है अभी राइड करवा के। तो एक बास्केट तो बनती है, बल्कि एक से ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये एलिफेंट पार्क जगह। तो इसके बाद हम गए थे लास्ट सेकंड पॉइंट, कुंडले लेक। काफ़ी अच्छा डैम है यहाँ पे। ये इतनी खूबसूरत जगह है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ तुम किसी भी रोड पे चलो तो ऐसा हो सकता ही नहीं कि आसपास कुछ सुंदर ना हो। ये देखो, अब मैं जैसे चल रहा हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें यहाँ पे हूँ जैसे मैं अभी। अब इसमें देखो, एक तरफ तो ऐसे ही इतना अच्छा नज़ारा है, दूसरी तरफ इतनी ग्रीनरी है। तो ये है यार केरला की ब्यूटी। तो यार अब मैं आया हूँ लास्ट पॉइंट, जिसका नाम है टॉप स्टेशन। और वैसे तो ये मुन्नार में ही, जब आप जाओगे माटुपट्टी रोड पे तो आएगा, बट ये अभी हम इस टाइम तमिलनाडु में आ गए हैं। ये जो प्रॉपर पॉइंट है ये तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु के एक थैनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है। तो ये सबसे सुंदर जगह है इस रूट की, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ से बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, 360 व्यूज़ हैं एकदम, बहुत बढ़िया। तो टैक्सी और ऑटो आपको एक पॉइंट पे छोड़ता है, फिर वहाँ से आपको थोड़ा सा बस चलना पड़ता है और थोड़े से स्टेयर्स लेने पड़ते हैं। रास्ते में ये मार्केट आता है, फिर आपको इतने खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं। बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह आती है यहाँ से, वीडियो बनती है। काफ़ी अच्छा वेदर हो जाता है यहाँ पे। हम एकदम दोपहर में यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे उस टाइम भी इतना अच्छा वेदर है, आप देख सकते हो। तो हमें पता भी नहीं लगा हम कब तमिलनाडु एंटर कर गए। ये एकदम बॉर्डर पर ही है मुन्नार से। जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करोगे, तमिलनाडु में एंटर होगे थेनी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये टॉप स्टेशन नाम का पॉइंट आता है। और इसके बाद फिर आप वापस मुन्नार के लिए रिटर्न कर जाते हो। ये लास्ट पॉइंट होता है इस टूर का। तो बेसिकली जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम, ये एक ऐसे पॉइंट बना रखा है, और आप देख सकते हो इसमें हर डायरेक्शन में ऐसे इन्होंने ओपन कर रखा है वीडियो बनाने के लिए, और हर डायरेक्शन से ही अलग नज़ारा आता है। जैसे यहाँ से ऐसे माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये दूसरी तरफ से अलग तरह की ग्रीनरी वाले माउंटेन्स दिखेंगे, इसीलिए इन्होंने ओपन कर रखा है ये। और ये बादल एकदम नीचे आ जाते हैं इन पहाड़ों पे, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा खा पी भी सकते हो। जब भी आप इस डायरेक्शन में आओ तो आप यहाँ पे अपना लंच वगैरह, जैसे मैगी वगैरह या कुछ भी
नींबू पानी वगैरह पी सकते हो, काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे। ये देखो इस साइड कितने ग्रीनरी वाले पहाड़ हैं और ये सामने बादल आ गया है एकदम पहाड़ के ऊपर ही, बारिश वाला पूरा मौसम बना हुआ है। तो चलो चलते हैं, अब कुछ खा पी लेते हैं। तो यार हम कुछ खाने आए थे अभी यहाँ पे, तो मैंने देखा यहाँ पे ये छोटे से एग्स पड़े थे, तो मैंने इनसे पूछा ये क्या है, तो इन्होंने बताया ये तीतर के अंडे हैं, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। और फिर हमने नींबू पानी पिया, शरबत पिया, मैगी खाई और कुछ खा पी के हम वापस घूम फिर के मुन्नार की तरफ निकल पड़े सुंदर रास्तों पे। तो ये था यार 2 डायरेक्शन का घूमना फिरना कैसा होता है। अब इसके अलावा जो नेशनल पार्क है वो काफ़ी अच्छी जगह है, तो आप नेक्स्ट डे नेशनल पार्क का प्लान कर सकते हो। वहाँ पे अराउंड आपको 4 घंटे लग जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। उसके बाद अगर आपके पास और भी टाइम है तो ये टाइगर केव वगैरह और आसपास की जगह आप जा सकते हो। बट अगर आपके पास अगर सिर्फ एक नेक्स्ट डे ही है सिर्फ, और अगर आप सनराइज़ देखना चाहते हो काफ़ी सुंदर, तो काफ़ी अच्छा प्लान ये रहेगा कि आप कोलकोमलाई का प्लान करें। अभी आप जाके शाम को टाइम से सो जाएं, फिर 3 बजे उठ के कोलकोमलाई सनराइज़ देख के फिर दिन में आके वापस होटल में थोड़ा सा रेस्ट करके आप नेशनल पार्क के लिए निकलो। तो ऐसे आप 2 या 3 दिन में बढ़िया पूरा मुन्नार कवर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छी चॉकलेट्स भी मिलती है जो ये घर पे ही बनाते हैं, काफ़ी फेमस है वो, और मसाले वगैरह हर चीज़ यहाँ पे काफ़ी प्योर और अच्छी मिलती है, तो आप ला सकते हो यहाँ से। तो ये था यार मुन्नार का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जाएंगे एलपी, तो आपको दिखाते हैं पूरा एलपी का बैक वाटर्स जो केरला की सबसे फेमस जगह है। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।